श्रोतावां का कमेंट आवे कि साधना के मार्ग पर चलने के लिए, भक्ति करने के लिए गुरु की परम आवश्यकता है कि या गुरु के बिना भी भक्ति हो सके, और एक सदगुरु की पहचान किए हुए इन तरीके का क्वेश्चन कुछ है। तो पहले तो बैठ के ये विचार करना चाहिए कि आप साधना के पथ पर तुरते तो बड्डे ही को नहीं, एक कदम रखियो को नहीं, बहु पहली ही कंफ्यूजन हो गयो कि गुरु के संबंध में जानने के लिए भी एक गुरु की जरूरत पड़गी। कि साधना में गुरु की जरूरत होवे है कि को नहीं होवे, अठ भी गुरु की जरूरत पड़गी। तो अभी साधना तो आगे बाकी है, तो अठे ही तय हो गयो कि गुरु की जरूरत है, परम आवश्यकता है। अब कहे तो गुरु दीक्षा लेने की क्या जरूरत है। मार्केट में बहुत सारी संतां की बायोग्राफी है, बहुत सारो ज्ञान है, ग्रंथा में पुराणा में भी बहुत ज्ञान है। गुरु को दीक्षा लेने की ही क्या जरूरत है। और दीक्षा भी लेवा तो आजकल बहुत कथावाचक है, यूट्यूब पर भी ऑनलाइन दीक्षा मिल रही है, तो बा लेके फ्री हो सका तो बा भी वैलिड को नहीं हुआ, क्योंकि गुरु और शिष्य को रिश्तों भी लगभग माता पुत्र जिसो हुआ। हॉस्पिटल के एक ही बेड पर, हॉस्पिटल के दो बेड पर एक ही समय में दो अलग अलग माता के दो अलग अलग संतान हुई, एक की माता एक्सपायर होगी, तो बच्चा दोनों सरवाइव करेगा, दोनों बच्चा जीवेगा, दोनों ने माँ को दूध भी मिल जाओगे या बकरी को क्या भी सरवाइव कर जाओगा। लेकिन भावनात्मक रूप और संस्कारात्मक रूप दोनों बच्चा में बहुत फर्क होगा। एक माँ की छत्र छाया में पलेड़ो है और एक बिना माँ की छत्र छाया के पलेड़ो है। तो इसी बात को नहीं कि जो बिना माँ को बच्चों है मैंने प्रेम को नहीं मिलो, मैंने बुआ को, काकी को और बहन को और प्रेम मिलेड़ो है, लेकिन फिर भी फर्क रहेगा, गुणवत्ता को फर्क रहेगा, संस्कार को फर्क रहेगा, भावनात्मक फर्क रहेगा। वो ही फर्क अठर है ऑनलाइन दीक्षा को या बिना गुरु के साधना को फर्क रहेगा। और के गुरु मिले क्या और सच्चे गुरु की पहचान के होवे, तो अब वो क्वेश्चन कद खड़े हुए, वो क्वेश्चन जद खड़े हुए कि अपने एक गुरु तो है, लेकिन जो प्रेम गुरु को चाहिए हो, जो भक्ति गुरु को अपेक्षा करी, जो ज्ञान की अपेक्षा गुरु को करी ही, वो ज्ञान भी गुरु को मिल कौन पायो। तो भी गुरु के सामर्थ्य पर सवाल खड़े हो गए, सदगुरु है या कोनी। तो अठे स्थिति दो बने कि एक तो गुरु आपा ने ढूंढे और आपा ने भौतिकताओं उठा के और साधना की तरफ मोड़े, और दूसरी स्थिति में आपा भौतिकतावादी हाँ, लेकिन अभी परिवर्तन करके साधना की ओर बढ़ना चाहवा और एक गुरु की तलाश है। तो मैं आपने बता दूं, गुरु को मिलना पूर्णतया एक ईश्वरीय देन है। सब अपनी नियति पर डिपेंड करे। अपनी नियति में अगर है ईश्वर की ओर अग्रसर होना, बने कुछ % भी जाननो, तो गुरु अपने सौते ही ढूंढ लेवे, संयोग ऐसा ही बने कि गुरु मिल जावे। और अपनी नियति में अगर नहीं है तो गुरु ढूंढने पे भी कौन मिले। मैं कोई एग्जांपल बताऊं आपने, रामकृष्ण परमहंस होया, वहां का कोई गुरु को नहीं है शुरुआती दौर में, लेकिन बाकी नियति आई ईश्वरत्व ने जाननो। तो जद बाकी भक्ति बिना गुरु के भी जब चरम पर पहुंची, वह माताओं साक्षात्कार माता को कर रखियो,
अपना हाथों माता ने भोग खिलाया करता, बातचीत करता, समस्या को समाधान भी पाता। लेकिन वह ईश्वरत्व ने कौन जान पाया, आत्मा ने फिर भी कौन समझ पाया। तो विचरम अवस्था पर रामकृष्ण परमहंस ने बांका गुरु तोतापुरी जी मिला और वह ने ज्ञान दियो कि इस साकार बंधन मुक्त होके निराकार में उतर। और बिन के लिए अब की बार जब देवी प्रकट होवे सामने तो तलवारों देवी की नाड़ उड़ा दी। गुरु के सानिध्य में परमहंस रामकृष्ण परमहंस भी यही करो और वह भीषण ही समाधि ने प्राप्त हो गया और परमहंस बन गया। आ गुरु की महत्ता है। अब कई साधक कहे कि महत्ता कठे हुई, सारो ज्ञान तो मिल जाए है, यूट्यूब पर भी मिल जाए है, ग्रंथा में ही मिल जाए है, तो मैं बैठो ही सारी विद्या सीख लेंगे। तो अभी शुरुआत शायद करी को नहीं है। साधना के पथ पर जिया जिया आगे बढ़ोगा, जिया जिया माइंड को बैलेंस होना चालू हो, माइंड कॉन्सेंट्रेट होगा, वो बिया एक अवस्था के सागे ही सैकड़ों हजारों क्वेश्चन शामी प्रकट हो जाएगा। वहाँ को समाधान सिर्फ और सिर्फ शामी बैठो गुरु भौतिक रूप हूँ शामी प्रकट है वो ही देश के। अठे भी कई साधक बोलेगा कि दीक्षा की फिर भी क्या जरूरत है। जिया ही मन में क्वेश्चन उठे, कोई आश्रम कोई डेरे जाके कोई भी संतु समाधान ले लेवांगा। तो मैं आपने बता दूं, दीक्षा लेनो गुरु मंत्र लेनो एक प्रक्रिया है जिसमें गुरु है वो अपनी शक्ति का अपनी आत्मा का कुछ अंश शिष्य में स्थापित करे। जब वो साकार में भौतिक रूप तो वो समाधान गुरु शिष्य को करे ही है गुरु। पर जब गुरु नहीं होवे, गुरु अब्सेंट होवे, तो सूक्ष्म रूप भी शिष्य की समस्या को समाधान कर सके। इसलिए ही गुरु नाम दियो जाए, गुरु मंत्र दियो जाए और दीक्षा दी जाए। अब आजकल ऑनलाइन दीक्षा भी दी जाए। मैं आपको नहीं कह रही हूँ कि ऑनलाइन दीक्षा दे रहा है वह सदगुरु को नहीं या वह तत्वज्ञानी को नहीं, बिल्कुल है भी तरीके की जो ऑनलाइन गुरु दक्षिणा आप देवा हाँ बा मेरे हिसाब में अध्यात्म में मुक्ति के मार्ग में समाधान कौन दे सके, क्यों कौन दे सके बा भी मैं बताऊंगा आपने कि साधना के पथ पर एक अवस्था इसी आवेगी जब अपन एक विचार पर अडिग हो गया, वो विचार है वो एकदम प्रगाढ़ हो गया, मन बिल्कुल शांत है, माइंड भी विचार पर फिक्स है, कॉन्सेंट्रेट है। तो बी टाइम क्यों हुआ वो आत्मा है या भौतिकता दूर ई जगत दूर भी ईश्वर एक लीन होने के लिए हिलोरा मारे, शरीर निकलने को प्रयास करे। और बी टाइम जो बैलेंस है सूक्ष्म शरीर को और स्थूल शरीर को वो डगमगा जा है और वो एक समुद्र में गोता लगाने की सी एक अवस्था हुआ है। एक जो आदमी तैराक नहीं है और मैंने समुद्र में धक्को दे दियो जा तो क्या पोजीशन हो गई। बी अवस्था में जै गुरु को नजदीक बैठ के दीक्षा लियोड़ी है, जिनके सागा अपन दिन रात बैठे हाँ, जो माँ को सो प्रेम मिलेड़ो है वो गुरु ही पार लगाओ। वो सूक्ष्म में भी अपने सागे रहेगो, वो भी पूरी अंतर की यात्रा में वो गुरु सागे रहेगो, ढाढ़स बधाओगो, हिम्मत रखेगो और भी ईश्वर तत्व ने जानने में मदद करेगा। हाँ अपवाद भी हुए हैं कई जो बिना गुरु के भी पार लंघिया है। बा मैं एक एग्जाम्पल तो महर्षि रमन को है, मैं भी पढ़ी है बाकी बायो कुछ। तो महर्षि रमन को बतावे कि कोई भी गुरु को नहीं आवे। महर्षि रमन का पिताजी है वे जब महर्षि रमन बाल्यावस्था में भी टाइम ही एक्सपायर हो गया तो बहुत व्यथित हो जाए रमन। तो वह सोचता मृत्यु के बाद पिताजी कट गया है, मेरी भी मृत्यु हो सी की
होसी तो मृत्यु के बाद की होसी, मृत्यु के वक़्त अवस्था के होवे, इनके लिए वह अभ्यास करता, श्वास रोक के अभ्यास करता, अपना आपने विचार शून्य करने को प्रयास करता। तो यह प्रक्रिया करते 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 वहाँ को विचार प्रगाढ़ हो गयो, एक ही पॉइंट पर फिक्स हो गया और वह ईश्वरीय ज्ञान समाधि के थ्रू प्राप्त करो। लेकिन एक बात थे भी नोटिस करिए, बाकी बायो पढ़ोगा, बाका लेक्चर सुनोगा, हमें एक ही बात मिलेगी, गुरु महिमा। बाका ज़्यादातर व्याख्यान है वह गुरु महिमा पर ही है और वह एक ही बात कही, गुरु कृपा हो सी जब ईश्वर मिल सी और ईश्वरीय कृपा हूँ गुरु मिल सी। अब दूसरी बात आवे कि सदगुरु की क्या निशानी हो और पहचान किया करा, सदगुरु की पहचान किया करा। तो मैं जिक्र तो पहले भी कर चुकी हूँ कि गुरु को मिलना कंप्लीटली एक ईश्वरीय कृपा है और सदगुरु जब मिले है भी टाइम कोई इरादतन को नहीं होगा कि अपन गुरु बनानो है, अपन अठे दीक्षा लेनी है, अपने आप ही तो सदगुरु संयोग ही सो बैठे कि अपना आप ही तो आप सदगुरु के सही संपर्क में आ जाओ, अपने आप ही वक्त के सागे गुरु अपन जाने, आप गुरु ने जाना, तो अपने आप ही तो अपना अनुग्रह हो जाए कि हे गुरुदेव मैंने हे दीक्षा देव मन थारो गुरु बना। और गुरु अपने आप ही थाने मंत्र दे देवे, बाता बाता में थाने सारी क्रिया विधि समझा देवे, शक्तिपात भी कर देवे, थारी ऊर्जा ने भी ऊंची उठा देवे, थाने नाम भी दे देवे और थाने ये चीज को पतो भी कौन सा कि यह प्रक्रिया कद घटित होगी। लेकिन आज की है चकाचौंध में भौतिकता में देखा, हाँ वो माता बहना को तो विशेष कर देखा, जो कथावाचक होवे, कथा को पंडाल लगावे, बैठे एक दिन फिक्स करियो जाए दीक्षा के लिए, तो बैठे माताओं बहना है एक दान दक्षिणा के लिए एक ड्रेस और कोई मिठाई वगैरह लेके जावे और जो कथावाचक होवे बाकू एक नाम लेके आवे, गुरु नाम या गुरु मंत्र लेके आवे। बिंग बाद में बा गुरु को और बा शिष्यों कभी जीवन में संपर्क हो ही कौन, और बस शिष्य ने यह तसल्ली मिल जाए कि ठीक है मैं गुरु नाम ले रखिए, मेरे एक गुरु है। लेकिन गुरु और शिष्य को भावनात्मक संबंध बने ही कोई। लेकिन जब सदगुरु के संपर्क में आदमी आवे तो सारी सृष्टि ही गुरुमय हो जाए, माँ में ही गुरु, पिता में ही गुरु, भगवान में भी गुरु, गुरु में ही भगवान, रोम रोम में गुरु हो जाए, पूरी सृष्टि गुरुमय हो जाए। हाँ बीच बीच में इसो भी दौर आवे कि गुरु के सामर्थ्य पे भी सवाल उठा दे है आदमी, भौतिकता में फंसा भी न रहे को नहीं, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी अपना प्रभाव तो डालेगी, तो वह प्रभाव डाले है साधक पर। लेकिन वह एक वक्त की हो है, वक्त क्योंकि गुरु सूक्ष्म अपने साथ है, वो फिर अपना मार्गदर्शन करेगा या कोई दूसरो गुरु इस संपर्क में आवे सज्जन पुरुष कि वो गुरु की महिमा बता के वापिस गुरु की शरणागत कर दे, और गुरु सूक्ष्म रूप में भी बार बार आके चेतावे है, भटकन कौन देवे सदगुरु कर दे। और कई पूछे कि गुरु किसो कौन चाहिए, तो दूसरा कमेंट में सलाह देवे कि गुरु फलाना गुरु अच्छा है, कोई कहे कबीर ने ही गुरु मान लो, कबीर ही परम पूर्ण गुरु है, कोई कहे नितिन दास ने मान लो, कोई कहे फलाना गुरु। इया को नहीं हो, गुरु सारा ही पूजनीय होए, लेकिन ईश्वर जो अपने लिए गुरु निर्धारित करेगो वो ही अपने लिए योग्य गुरु होवेगो। जी हाँ थारी माता है तो वह मेरी भी माता है, माता समान ही पूजनीय है, लेकिन वह मेरी माता जी तो कौन। भगवान राम का भी गुरु विशिष्ट था, लेकिन वह भ्रमण तो हर आश्रम में करता और 14 वर्ष का वनवास के दौरान हर ऋषि का आश्रम में गया, लेकिन गुरु तो वहाँ का विशिष्ट था।